नमस्कार स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज हम रेशियो एनालिसिस में अनसॉल्व क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। हम ऑलरेडी सॉल्व्ड क्वेश्चंस कर चुके हैं और सारे रेशियोज भी समझ चुके हैं कि कौन कौन से रेशियोज हैं। मेजरली हम सब कुछ कवर कर चुके हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ पिक्सल लिमिटेड कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। आपको एक दे रखा है कंपनी का डेटा। ये आपके पेज नंबर 115 से स्टार्ट हो रहे हैं। आपको जीपी रेशो निकालना है, करंट रेशो निकालना है, लिक्विडिटी रेशो निकालना है, डेब्ट इक्विटी रेशो निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है। ओके फाइन। सो अब हम देखते हैं जीपी रेशो। तो जीपी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? सो जीपी रेशो का फॉर्मूला होता है जीपी आपको सेल्स का निकालना है। डेफिनेटली सेल्स है और जीपी है क्या? जीपी डायरेक्टली नहीं दे रखा है, लेकिन हम लोग यहाँ से जीपी निकाल सकते हैं। से सपोज मैं यहाँ पे एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखती हूँ सेल्स, और सेल्स क्वेश्चन में दे रखी है। सेल्स 85,000 की दे रखी है क्वेश्चन में। ओके, देन क्वेश्चन में और क्या है? परचेसेस है। परचेसेस कितने की दे रखी है देखते हैं। 54,525 की और ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक है। तो सबसे पहले तो मैं ओपनिंग स्टॉक लिखती हूँ। तो यहाँ पे आएगा परचेस। ओपनिंग स्टॉक 35,000, क्लोजिंग स्टॉक है 50,000 का। परचेज है आपकी 54,525। ओके, देन कैरेज इनवर्ड इज डायरेक्ट एक्सपेंस। और वो है आपका आई होप आई एम रॉन्ग। कैरेज इनवर्ड 1425 का है आई गेस। कैरेज इनवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्स एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। 1425 का कैरेज इनवर्ड है। ठीक, और डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ है नहीं है। बाकी सारे आइटम इनडायरेक्ट से रिलेटेड है। ठीक है, तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन गया आई गेस। डन। चलिए जीपी निकाल लेते हैं। टोटल आ रहा है 1,35,000। जीपी निकालेंगे 1,35,000 माइनस दिस माइनस दिस माइनस दिस। आपका जीपी आ रहा है 40,050। ठीक है, तो जीपी रेशो कैसे निकालोगे? सेल्स का कितना परसेंटेज? 40,050 है। ठीक है, सो 40,050 इंटू 100 डिवाइडेड बाय आपको क्या करना है? सेल्स। तो इक्वल टू 40,050 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। तो इस क्वेश्चन में आपका जो जीपी रेशो आ रहा है वो 51.8235 राउंड ऑफ कर लेना। नेक्स्ट हम देखते हैं करंट रेशो निकालने बोला है। करंट रेशो कैसे निकालना है? करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। देखते हैं इस क्वेश्चन में करंट एसेट बैलेंस शीट भी दे रखी है। करंट एसेट कौन कौन सी है? स्टॉक करंट एसेट है 14,000, डेटर्स करंट एसेट है 7,000, बिल्स रिसीवेबल भी करंट एसेट है 1,000, कैश भी करंट एसेट है 3,000। ठीक है, सो करंट एसेट का टोटल लगा लेते हैं हम। करंट एसेट है आपका कितना?
14,000 और 7,000 ऐसे ही कर लेते हैं फटाफट। 21,000, 22,000, 22,000 एंड 3,000, 23, 24, 25,000, ठीक है। 14 और 7 21, 21 और 1 22, 22 और 3 23, 24, 25,000 की आपकी करंट एसेट आ रही है। करंट लाइबिलिटी कौन कौन सी है? बैंक ओडी इज़ योर करंट लाइबिलिटी, क्रेडिटर्स फॉर एक्सपेंसेस इज़ योर करंट लाइबिलिटी, अदर क्रेडिटर्स इज़ योर करंट लाइबिलिटी। चलिए, करंट असेट का टोटल आप लोग जब सॉल्यूशन बनाएंगे तब लिखिएगा टोटल अच्छे से कि करंट असेट में क्या क्या है, डेटर्स है, बिल्स रिसीवेबल एंड ऑल। अभी मैं टोटल ले रही हूँ। 25,000 की करंट असेट है। करंट लाइबिलिटी कितने की है देख लेते हैं। 3 2 5, 5 और 8, 13,000, ठीक। 13,000 की आपकी क्या आ रही है? करंट लाइबिलिटी आ रही है। सो करंट रेशो क्या आएगा? इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी। करंट रेशियो इज 1.9 to 1.92 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1.92 is to 1 इज़ योर करंट रेशियो, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है करंट रेशियो, साउंड है। करंट एसेट क्वाइट अच्छी है। 2:1 एकदम आइडल नहीं है, बट बहुत ही कम डिफरेंस है, सो इट्स गुड, अच्छा है रेशो, राइट। नेक्स्ट क्या पूछा उन्होंने? लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो अगेन एक ही चीज़ है, करंट रेशो बोल रहे हैं या लिक्विडिटी रेशो बोल रहे हैं। और लिक्विडिटी रेशो में या तो आपको क्विक रेशो में हम क्या लेते हैं कि क्विक रेशो में हम स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हटा देते हैं। सो जो हम एसिड टेस्ट रेशो की बात करें तो करंट एसेट में से हम क्या माइनस करेंगे? स्टॉक एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो 25,000 में से मैं माइनस करूँगी स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस। स्टॉक है कुछ, हाँ है 14,000 का, प्रीपेड एक्सपेंडिचर नहीं है, सो माइनस इक्वल टू 25,000 माइनस 14,000। तो मेरी जो क्विक एसेट आ रही है वो आ रही है 11,000 की। और करंट लाइबिलिटी देख लेते हैं। बैंक ओडी इफ़ इट इज़ नॉट पेएबल ऑन डिमांड, तो वो क्विक एसेट नहीं है। अब यहाँ पर आपको कुछ दिया नहीं है तो आपको एज्यूम करना पड़ेगा कि बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ पेएबल ऑन डिमांड और बैंक ओवरड्राफ्ट इज़ नॉट पेएबल ऑन डिमांड। तो अभी मैं फ़िलहाल एज्यूम कर लेती हूँ कि इट इज़ पेएबल ऑन डिमांड, तो मेरे लिए ये क्विक लाइबिलिटी है। सो ये जो टोटल आ रहा था आपका वो कितना आ रहा था? 13,000 आ रहा था। मतलब जो क्विक लाइबिलिटी आपकी आ रही थी वो 13,000 आ रही थी, तो वो 13,000 ही रहेगी। तो आपका जो क्विक रेशो रहेगा वो रहेगा इक्वल टू 11,000 डिवाइडेड बाय 13,000, ओके। तो 0.846। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये जो क्विक असेट है वो बहुत कम है और क्विक लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ नॉट एट ऑल अ गुड सिचुएशन। बट अगर आप ये एज्यूम करते हो कि बैंक ओडी इज़ नॉट पेएबल ऑन डिमांड, तो आपकी जो करंट लाइबिलिटी है उसमें से ओडी का एक बार फिगर हटा दीजिए। एज्यूमिंग दैट बैंक ओडी इज़ नॉट पेएबल ऑन डिमांड, तो 3,000 है, तो यहाँ पे ये 10,000 हो जाएगा फिर। और अगर उस केस में अगर आप निकालेंगे तो फिर ये हो जाएगा 1.1:1 हो जाएगा। तो दैट इज़ ओके। मतलब डिपेंडिंग आप बैंक ओवरड्राफ्ट को किस तरह से एज्यूम करते हो, इट इज़ पेएबल ऑन डिमांड और इट इज़ नॉट पेएबल ऑन डिमांड। पेएबल ऑन डिमांड एज्यूम कर रहे हो तो इट इज़ क्विक लाइबिलिटी है और उसको इंक्लूड करके फिर रेशो निकालो, और वो तो बहुत ही नेगेटिव आ रहा है। उस केस में तो आपकी जो लाइबिलिटी वो ज़्यादा आ रही है और एसेट बहुत कम आ रही है। बट अगर आप ये एज्यूम करो कि इट इज़ नॉट पेएबल ऑन डिमांड, तो फिर आप इसे करंट लाइबिलिटी एज्यूम करो, क्विक मत एज्यूम करो। और उस केस में थोड़ा सा एसेट जो है वो थोड़ी ज़्यादा आ रही है और लाइबिलिटी कम आ रही है। बट एनीवेज आपका जो क्विक रेशो आ रहा है उसकी कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, मतलब वो तो आपका बहुत ही वर्स्ट जा रहा है। उस केस में आप देखेंगे तो क्विक असेट्स जो है वो कम ही आ रही है इन एनी केस, और क्विक लाइबिलिटी ज़्यादा ही आ रही है, तो इसमें कुछ खासा इम्प्रूवमेंट नहीं है क्विक रेशो में, ओके। यू नीड टू वर्क ऑन इट। नेक्स्ट डेप्ट इक्विटी रेशो की अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म डेप्ट और इक्विटी में अगर हम देखेंगे रिलेशनशिप, इक्विटी में दे रखा है शेयर होल्डर्स फंड, आप ये दोनों ले सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म डेप्ट के लिए ना तो कोई लॉन्ग टर्म लोन दे रखा है ना तो डिबेंचर दे रखा है, तो डेप्ट इक्विटी रेशो आप इस क्वेश्चन में नहीं फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग क्या करते हैं, EBIT का रिलेशनशिप देखते हैं विद द कैपिटल एम्प्लॉयड से।
सो EBIT इसमें दे रखा है कि अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। देखिए अभी आपको यहाँ पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, मतलब आपको क्या दे रखा है, EBT दे रखा है, लेकिन आपको क्या चाहिए, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स चाहिए ना। सो क्या फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं। देखो फाइनेंशियल एक्सपेंस का मतलब होता है इंटरेस्ट एक्सपेंसेस। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस मतलब वो जो तुमने कैपिटल क्रिएट करने के लिए, जो फाइनेंस क्रिएट करने के लिए तुम एक्सपेंस करते हो, उसको तुम क्या बोलते हो, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस बोलते हो। तो इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आर द सेम थिंग। तो अगर तुम इस प्रॉफिट में इस इंटरेस्ट एक्सपेंसेस को ऐड कर दोगे तो तुम्हारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। देखो इंटरेस्ट माइनस करने के बाद वाला अर्निंग बिफोर टैक्स होता है, तो इंटरेस्ट को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ जाएगा। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस देखो कितने दे रखे हैं, 1500 के दे रखे हैं। तो अगर मैं 15,000 में प्लस करती हूँ, 15,000 प्लस में करती हूँ 1500, तो कितना आ रहा है तुम्हारा, 16,500 आ रहा है। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये दोनों हम करेंगे, ये दोनों हम लेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ रही है, 35,000 आ रही है। अब इसका मैं रिलेशनशिप देखती हूँ। सो 35,000 आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक। और अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय आपको क्या लेना है, कैपिटल एम्प्लॉयड। 4 इंटू 100 अगर आप करेंगे तो 47% रिटर्न आ रहा है, मतलब आपका तो जो रिटर्न का परसेंटेज है वो कितना आ रहा है, 47% आ रहा है। सो दिस इज़ योर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ओके डन। सो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सारे रेशोज हमने कर लिए। आप प्लीज़, आप लोग जब प्रैक्टिस करेंगे एक्सेल शीट पे तो आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कीजिएगा इसे। नेक्स्ट हमको दे रखा है द फॉलोइंग रेशो इन्फॉर्मेशन रिलेट टू द बिजनेस ऑफ आकाश ट्रेडिंग कंपनी दे रखी है। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स कितना दिया है, 2 मंथ्स दिया है। स्टॉक टर्नओवर रेशो दे रखा है आपको 8 टाइम्स। क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर्स दिया है 1 मंथ। जीपी रेशो दिया है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, जीपी फॉर द ईयर दिया है, सेल्स निकालना है। अभी देखो तुमको क्या क्या दे रखा है, जीपी रेशो दे रखा है, एक तो जीपी रेशो दे रखा है और जीपी दे रखा है। तो सेल्स तो बहुत ही आसानी से निकल सकता है। देखो कैसे निकालोगे सेल्स। जीपी रेशो क्या होता है कि सेल्स का कितना परसेंटेज तुम्हारा जीपी है। तो तुम क्या करते हो, जीपी इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या करोगे, सेल्स कर दोगे, ठीक। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये परसेंटेज आ जाता है, जीपी रेशो आ जाता है। अभी देखो जीपी रेशो तुमको दे रखा है यहाँ पे, सपोज मैं यहाँ पे लिख देती हूँ समझने के लिए। जीपी रेशो दे रखा है, जीपी कितना दिया है क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ है 30 लाख का, 30 लाख का जीपी है ना। इनटू क्या करना है तुमको 100, ठीक। फिर क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, सेल्स निकालना है, ठीक। इक्वल टू जीपी रेशो दे रखा है, कितना दिया है जीपी रेशो, 25% दे रखा है। तो यहाँ पर ले लेती हूँ मैं 25। अब मुझे यहाँ पे सेल्स निकालना है, तो आसानी से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकती हूँ ना। क्या करूँगी, सेल्स ऊपर चले जाएगा, 25 नीचे आ जाएगा, ठीक। 30 लाख इक्वल टू 30 लाख, डन। 30 लाख हुआ इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25।
तो 12 लाख की आपकी क्या आ रही है, सेल्स आ रही है। तो सेल्स हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं, सेल्स आ रहा है आपका 12 लाख। ठीक, चलिए फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया, इसमें सेल्स अपने को मिल गया। क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे, अभी देखो तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक के लिए तुमको एक चीज़ दे रखी है, एक तो स्टॉक टर्नओवर रेशो भी दे रखा है, तुम्हारे पास है स्टॉक टर्नओवर रेशो। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स दिया है, स्टॉक से रिलेटेड और क्या दे रखा है। देखो अगर ऐसे नोटिस करो तो ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों का एवरेज लेना है स्टॉक टर्नओवर रेशो के लिए, जो कि तुमको दे रखा है। चलो देखते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। स्टॉक टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स, राइट। स्टॉक टर्नओवर रेशो ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्योंकि स्टॉक की बात कर रहे हैं तो स्टॉक कॉस्ट पे रहता है, तो हमें टर्नओवर मतलब सेल्स को भी कॉस्ट प्राइस पे लेना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको क्या करना है, डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक लेना है। ठीक, अब सबसे पहले तो तुम्हारे पास इसके लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होना चाहिए। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता चल सकती है क्या हमको, देखते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे पता चलेगा, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो तुमको इससे भी पता चल जाएगा ना, सेल्स माइनस अगर तुम जीपी करोगे तो ये भी है ना, सेल्स का अभी अपन ने निकाला ना, सेल्स अभी अपन ने निकाला ना 12 लाख का, तो अपन ऐसे कर सकते हैं ना, 12 लाख माइनस कर दो जीपी 30 लाख का। अभी मैंने यहाँ पे सेल ऐसे लिख सकती हूँ मैं 30 लाख का, तो 90 लाख का तुम्हारा क्या आ रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ रहा है। ठीक, तो तुमको एवरेज स्टॉक मिल सकता है आसानी से। चलो देखते हैं स्टॉक टर्नओवर रेशो, इसको मैं डिवाइड में कर देती हूँ। डिवाइड में क्या है, एवरेज स्टॉक, ठीक, और इक्वल टू में स्टॉक टर्नओवर रेशो मुझे पता है, दे रखा है क्वेश्चन में, ये दिया है 8 टाइम्स दे रखा है 8। तभी मैं यहाँ से आसानी से एवरेज स्टॉक निकाल सकती हूँ। देखो ये ऊपर चला जाएगा, 8 नीचे आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगी सीधे इक्वल टू 90 लाख डिवाइडेड बाय क्या कर देती हूँ, 8 कर देती हूँ। तो देखो 11,25,000 का मेरा एवरेज स्टॉक आ रहा है, ये मेरा क्या आ रहा है, एवरेज स्टॉक आ रहा है। ठीक, अब एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सो देखो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, ठीक है, इसको क्या करना है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, 2। इक्वल टू ठीक, तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज स्टॉक आ जाएगा। ठीक, सभी देखो एवरेज स्टॉक मेरे पास है ना 11,50,000 का। अभी देखो ओपनिंग स्टॉक भी शायद दे रखा है, ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10,50,000 का। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे 10,50,000 करना है, प्लस करना है क्लोजिंग मुझे निकालना है, इसलिए डिवाइडेड बाय 2 करना है मुझे। ठीक, इक्वल टू एवरेज स्टॉक, और एवरेज स्टॉक मेरे पास है, और वो कितना है, 11,25,000 का है। अगेन क्लोजिंग स्टॉक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से निकल सकता है, हाँ नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले मैं करूँगी। यहाँ पे कैसे करूँगी, यहाँ पे करूँगी मैं 10,50,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू
यहाँ पे मैं करूँगी, यहाँ पे मैं करूँगी 11,25,000, ठीक है, इंटू 2, ठीक। अभी ये मुझे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ऐसा करती हूँ, इक्वल टू प्रेस कर देती हूँ, अभी स्पेस बार यहाँ से हटा देती हूँ, इंटू 2, 22,50,000 आ रहा है। क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकालेंगे? सिंपल, इक्वल टू, क्या करूँगा मैं यहाँ पे, इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये यहाँ पे जाके माइनस में हो जाएगा, सॉरी ऐसे नहीं होगा, इक्वल टू 22,50,000 माइनस में करूँगी 10,50,000, 12 लाख का आपका आ रहा है क्या? क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है। इस तरह से आपने क्या निकाल लिया? क्लोजिंग स्टॉक निकाल लिया, ठीक। चलिए, क्लोजिंग स्टॉक निकल गया, डन। 12 लाख का आपका क्या आ रहा है? क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है, ठीक। आपको इसको वेरीफाई करना है तो इस तरह से कर सकते हो कि जब आपने इक्वल टू 12 लाख और ओपनिंग स्टॉक कितना था आपका? 10,50,000 था। उन दोनों का एवरेज निकालोगे तो एवरेज स्टॉक देखो दे रखा है 12 लाख प्लस 10,50,000, कुछ कर पड़ेगा, फिर से करते हैं, इक्वल टू 12 लाख। हम बस क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं इसके लिए, 12 लाख प्लस ये वेरीफाई होना चाहिए डेफिनेटली। 12 लाख ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक है, प्लस ओपनिंग स्टॉक है आपका 10,50,000, राइट। बाईस लाख 50,000 इंटू 22,50,000 डिवाइडेड बाई 2, 11,25,000, ये रहा आपका एवरेज स्टॉक आ गया, राइट। फॉर्मूले में कुछ पुट करने में शायद मिस्टेक हो रही थी, बट आपका ये वेरीफाइड हो गया है कि आपका ये जो बराबर आ रहा है, आपका जो क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है वो 12 लाख की आ रहा है, बिकॉज एवरेज स्टॉक 11,25,000 आ रहा है। ये जस्ट हमने वेरिफिकेशन के लिए किया था, इसको सॉल्यूशन में अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सन्डी डेटर्स पूछा है अब उन्होंने, सन्डी डेटर्स के लिए देखते हैं क्या क्या दे रखा है। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स कितना है? 2 मंथ्स है, ठीक है। क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स 2 मंथ्स दे रखा है, ओके। तो आप डेटर्स टर्नओवर रेशो निकाल सकते हैं आसानी से। देखो, क्रेडिट पीरियड अगर तुम निकालोगे तो कैसे निकालते हो? 12 डिवाइडेड बाय हम लोग क्या करते हैं, डेटर्स टर्नओवर रेशो करते हैं, तो इक्वल टू में तुम्हारा क्या आता है? क्रेडिट पीरियड आता है। क्रेडिट पीरियड आ जाता है, ठीक है। तो अभी देखो 12 डिवाइडेड बाय डेटर्स टर्नओवर रेशो अगर मैं करूँगी तो मेरा क्या आना चाहिए? क्रेडिट पीरियड आना चाहिए, राइट। और मेरे जो है यहाँ पे 12 12
divided by debtors turnover ratio. क्रेडिट पीरियड दे रखा है, कितना दिया है? 2 months. 2 months दिया. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँगी तो मेरा जो डेटर्स टर्नओवर रेशो है वो कितना आएगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं. वो आपका आएगा 12 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 2. सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो 6 टाइम्स इज योर डेटर्स टर्नओवर रेशो. सन्डी डेटर्स पूछा उन्होंने, ठीक. अभी डेटर्स पूछा है तो डेटर्स टर्नओवर रेशो आ गया है. अभी डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं. डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज डेटर्स. डेटर्स टर्नओवर रेशो आपके पास 6 है. क्रेडिट सेल्स आपके पास है. देखिए आपके पास और कुछ कैश सेल क्रेडिट सेल की अलग से इन्फॉर्मेशन नहीं है. तो टोटल सेल्स आपकी कितनी आ रही है? 1,20,00,000 की आपकी टोटल सेल्स आ रही है. ये जो हम ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं वही आपके लिए क्या हो जाएगी? क्रेडिट सेल्स हो जाएगी. तो 1,20,00,000 की आप लेंगे. 1,20,00,000 की टोटल सेल्स लेंगे तो डिवाइडेड बाय हम क्या करेंगे? एवरेज डेटर्स. तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसे तो इक्वल टू 1,20,00,000 I hope the zeros are right. 1,20,00,000 ठीक डिवाइडेड बाय 6. तो आपके जो एवरेज डेटर्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं 20 लाख के. ठीक है. सो ये अब इस तरह से हमने क्या फाइंड आउट किया? डेटर्स फाइंड आउट कर लिए. आप इसे प्रॉपर प्रेजेंटेशन कीजिएगा प्लीज़ एक्सेल शीट पे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तब. ओके. आगे सन्ड्री क्रेडिटर्स पूछें. सन्ड्री क्रेडिटर्स के लिए क्रेडिट पीरियड अलाउड टू डेटर्स. क्रेडिट पीरियड अलाउड बाय सप्लायर 1 month है. तो जैसे डेटर्स टर्नओवर रेशो होता है मैं यहाँ पे कर देती हूँ. आप वैसे ही क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो भी होता है. क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो के लिए आप लोग क्या करते हैं? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो के लिए क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो के लिए क्या करते हैं हम लोग? आपको क्या चाहिए होता है? क्रेडिट परचेस. क्रेडिट परचेस डिवाइडेड बाय आप लोग करते हैं एवरेज क्रेडिटर्स और बिल्स पेएबल. ठीक. अब क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो आपके पास है, यहाँ पर निकाल सकते हैं हम. 1 month क्रेडिट पीरियड अलाउड टू सप्लायर दिया है ना, तो टर्नओवर रेशो क्या हो जाएगा? 12 डिवाइडेड बाय 1. सो इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 1 मतलब मंथ्स इंटू अगर आपका पेमेंट पीरियड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो आ जाएगा. तो 12 आपका क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशो आ रहा है. तो ये अभी आपके पास है. अभी आपको क्रेडिट परचेस चाहिए एवरेज डेटर्स निकालने के लिए. तो क्रेडिट परचेस कैसे निकालेंगे वो देख लेते हैं. जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे एक छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट बना लेती हूँ क्रेडिट परचेस निकालने के लिए.
ठीक है। सो मैं यहाँ पे सेल्स हमने निकाली है ना, 1,20,00,000 की सेल्स है। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक भी हम निकाल चुके हैं, 12 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक, ये रहा क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक लेते हैं। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10,50,000 का। ठीक, परचेसेस आता है। फिर परचेस आपके पास नहीं है और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखा है। जीपी आपके पास है, 30 लाख का जीपी है, राइट। 30 लाख का आपका क्या हो गया, जीपी हो गया। अब अगर मैं यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकालूंगी वो क्या रहेगा आपका, परचेसेस रहेगा। ठीक, राइट, इक्वल टू, यहाँ पे मैं करती हूँ इक्वल टू दिस माइनस दिस माइनस दिस। तो आपका जो बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 91,50,000 के आपकी क्या रही परचेसेस। सो एज्यूमिंग कि टोटल परचेसेस आर द क्रेडिट परचेसेस, सो 91,50,000 की मेरी क्या है परचेसेस आ रही है। और अब मुझे यहाँ पे निकालना है एवरेज क्रेडिटर्स। तुम आसानी से निकाल सकते हो। सिंपल मुझे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक, तो एवरेज क्रेडिटर्स मेरे कैसे निकलेंगे, इक्वल टू 91,50,000 डिवाइडेड बाय 12। तो 7,62,500 के मेरे आएंगे एवरेज क्रेडिटर्स। जैसे मेरे एवरेज डेटर्स जो आ रहे थे वो आ रहे थे 20 लाख के, वैसे मेरे क्रेडिटर्स आ रहे हैं 7,62,500 के। ओके, गॉट इट। सो इस तरह से हमने बनाया। एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये बराबर है ना, 1,20,00,000 की है ना, 20 लाख, 12 लाख, सो 1,32,00,000, 1,32,00,000 माइनस ओपनिंग स्टॉक 10,50,000 माइनस जीपी 30 लाख का, तो 91,50,000 की आपकी परचेस आएगी। और एज्यूमिंग टोटल परचेसेस इज क्रेडिट परचेस, तो आपका जो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपका 12 आ रहा है, तो 91,50,000 डिवाइडेड बाई 12 अगर आप करेंगे तो ये फिर से चेक करते हैं, तो आपका आ रहा है 7,62,500। एक बार मैं बता देती हूँ क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपने कैसे निकाला था। कलेक्शन पीरियड जो आपका था, कलेक्शन पीरियड मतलब डेट, क्रेडिटर्स के टर्म्स में अगर आप बोलेंगे तो पेमेंट पीरियड आप देखते हैं। सो पेमेंट पीरियड जो आपका था वो कैसे निकालते हैं आप, इक्वल टू पेमेंट पीरियड जो आपका रहता है वो आप कैसे निकालते हैं। जो आपका मंथ्स में अगर आपका निकालना है तो 12 डिवाइडेड बाय आप लोग करते हैं क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ओके, सो आपके पास पेमेंट पीरियड है 1 मंथ का। ठीक, सो इक्वल टू आपको क्या करना है, 12 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। सो मैंने यहाँ पे सिंपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है, तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। सो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो आपका आ रहा है क्या, 12। तो वही मैंने पुट किया है यहाँ पर, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो 12, और इस तरह से मैंने एवरेज क्रेडिटर्स निकाल लिए हैं 7,62,500। अब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो मैंने सारी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लिए, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, सन्ड्री डेटर्स एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स।